प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इंदिरा गांधी के लेह दौरे की तस्वीर शेयर की है और लिखा है, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करते हैं। दरअसल शेयर की गई तस्वीर में इंदिरा गांधी सेना के जवानों को संबोधित करती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ मनीष तिवारी ने लिखा, जब इंदिरा लेह गई थी तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था। देखते हैं मोदी क्या करेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा चीन को कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आज सुबह मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे थे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ थे। सुबह करीब 9:30 बजे मोदी लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री नीमू भी गए। यहाँ उन्होंने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के कर्मियों से बातचीत की। सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यहाँ सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सरहद के ताजा हालात के बारे में ब्रीफ किया। कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। देश में 15 अगस्त को कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है। यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन से देश को कोरोना वायरस से भी आजादी मिलनी शुरू हो सकती है। ये वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर बनाई है। इसका नाम BBV152 कोविड वैक्सीन रखा गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। ICMR के एक्सपर्ट्स ने बताया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के बाद 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ICMR ने सभी स्टेक होल्डर्स को चिट्ठी लिखी है। कहा गया है कि इस काम को टॉप प्रायोरिटी पर किया जाए। ICMR ने भारत बायोटेक को लिखे पत्र में कहा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड पर किया जाए ताकि 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट लॉन्च कर दी जाए। भारत में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सामने आया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर शुक्रवार को 6,25,544 हो गए। वहीं 379 लोगों की जान इस बीमारी के चलते चली गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 18,213 हो गई। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,27,439 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 3,79,991 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,86,000 से ज्यादा केसेस के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है, जबकि तमिलनाडु में तेजी से सामने आए नए मामलों के बाद वो दूसरे पायदान पर आ गया है। यहाँ 98,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। इधर दिल्ली का आंकड़ा भी तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ 92,175 केस हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक रिकवरी रेट में भी कुछ सुधार हुआ है। देश में अभी मरीजों के ठीक होने की दर 60.73% है। आंकड़ों के मुताबिक जिन 379 लोगों की पिछले 24 घंटे में जांच, उनमें से सबसे ज्यादा 125 महाराष्ट्र के थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में प्रशासन ने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले 15 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। खास बात ये रही कि इन 15 में से 11 लड़कियां हैं और उनमें भी 5 लड़कियां अपने अपने क्लासेस में टॉप 3 पोजीशन में शामिल हैं। इनमें से एक छात्रा ने कहा कि पुंछ एक पिछड़ा जिला है, लेकिन हम स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को सच साबित कर दिखाया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका जो ये स्कीम है और ये स्लोगन है जो पूरी इंडिया में चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस स्लोगन को आज हमने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जो कि काफ़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जिसमें काफ़ी ये जो है शेलिंग की प्रॉब्लम भी रहती है और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इस सब के बावजूद भी हम लड़कियां हैं 15 टॉपर्स में, वी आर 11 गर्ल्स, तो हम 11 लड़कियां हैं। हमने इस स्लोगन को प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप से
जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो समझेंगे कि किस तरीके से हमारी जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई भी किस तरह से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से वो अब आउट परफॉर्म करने लगी हैं हमारे बच्चों को, और हर फील्ड में वो कामयाबी की नई राहें छू रही हैं। तो मैं ये कामना करता हूं कि आगे भी सभी बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए, और सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश भी करता हूं कि वो इसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक अपने बच्चों को सपोर्ट किया है स्टडीज़ के लिए, आगे भी उसी टाइप से उनको हायर स्टडीज़ के लिए भी इसी टाइप से उनका सपोर्ट करें। हमने इनको एक तो सिंपल मेरिट सर्टिफिकेट दिया और इसके साथ साथ हमने इनके अकाउंट्स में डीबीटी वैसे हमने जो टॉपर हैं 5 उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया, और जो बाकी हैं बच्चे जो हैं, जो 10 बच्चे जिसमें 4 बच्चे हैं और 6 बच्चियां हैं, उनको हमने 5-5 हज़ार रुपया इनके अकाउंट्स में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद यूपी के वाराणसी की किसान फूल मंडी फिर से खुलने लग गई है, लेकिन फिर भी फूलों के छोटे व्यापारियों की दिक्कतें कम नहीं हुई। उनका कहना है कि 3 महीने तक उनकी हालत इतनी खराब थी कि भुखमरी की नौबत आ गई थी। अब ये सावन का महीना है, हमने सोचा था कि इसमें कुछ आमदनी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई खरीदार ही नहीं आ रहा। खुला है सर, कोई लेने वाला ही नहीं है, उसका अभी कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 3 महीने मंडी बंद थी, उसमें हम लोगों का हालत इतना खराब हो गया साहब, इतना खराब हो गया कि हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। लेकिन अब मंडी जब खुला है तो हमें उम्मीद थी कि कुछ दिन तक खुलेगा, हमारा पेट जो है चलेगा, लेकिन अब ये हालत हो गया है कि आगे सावन भी आने वाला है। सावन महीने में हम लोगों का बहुत आस रहता है कि कुछ न कुछ हम लोगों का मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन देखिए भगवान सहारे आ रहा हूँ, कब हम लोगों का सुनते हैं भगवान कुछ पता नहीं। फूल भैया हम राम गांव से लेके आते हैं, चोलापुर से लेके आते हैं, चकरवा से लेके आते हैं, बनारस के हर राजा तालाब, रोहनिया, हर जगह से आता है माल यहाँ पे। लेकिन आकर के हम लोग पहले ला करके फेंक करके ही जाते थे, क्या करे, कोई लेने वाला नहीं, कुछ नहीं, मेहनत वैसे ही चला जाता था। ये सावन महीना आया, सावन महीने में हम लोगों का बहुत बड़ा आस है, देखिए प्रभु की इच्छा क्या होती है।